इक्विपमेंट हम लोग क्या यूज करते हैं। देखिए नंबर 1 पे ये आपका इसको बेस सेट कहते हैं, इसको स्टैटिक सेट भी कह लेंगे। और मोबाइल जब ये गाड़ी में लगा दिया जाए तो मोबाइल सेट कहा जाता है, इसलिए इसके नाम में हम लोग कहते हैं इसको स्टैटिक ऑब्लिक मोबाइल सेट। स्टैटिक ऑब्लिक मोबाइल, जब ये हम बेस स्टेशन पे लगा दिए किसी सेंटर पे तो ये स्टैटिक सेट हो गया। यही सेट हमारा गाड़ियों में लगता है तो वहाँ पे ये मोबाइल सेट के रूप में हो जाता है। अब जैसे आपका बनता है DCR डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में कौन सा सेट लगा होगा, ये वाला सेट वहाँ पे लगा होगा। और अगर गाड़ी में एक मोबाइल में लग जाएगा तो ये मोबाइल सेट कहलाएगा। और दूसरा ये आपका कहलाता है हैंड सेट या पोर्टेबल सेट कह सकते हैं, अपनी भाषा में वॉकी टॉकी भी आप लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह के सेट हमारे मतलब जनरल RT रेडियो टेलीफोनी में यूज होते हैं। अब इनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कह रहे थे कि ये कितनी दूर तक बात करता है, क्या करता है। तो इसकी देखिए इसमें एक जो VHF कम्युनिकेशन हमारा है वो कहता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है और सीधे अगर वो एक दूसरे के हिसाब में है तो सीधे बात बढ़िया होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सीधे, तो थोड़ा सा वेव जो है इधर उधर फैलती भी है। लेकिन ये लाइन ऑफ साइट है तो यहाँ पे हम लोग को जितनी ही दो चीजें कम्युनिकेशन रेंज में हमारी दो चीजें डिपेंड करेंगी। रेंज को जो है वो दो चीजों पर डिपेंड होगा, एक तो सेट की पावर और दूसरा हाइट ऑफ एंटीना। ये हमारा डिपेंड कम्युनिकेशन रेंज जो हमारी डिपेंड करती है इन दो चीजों में। अब मान लीजिए आपकी पावर बहुत है, इस सेट की पावर ज्यादा है, इसकी कम है, लेकिन हमने एंटीना इसमें यहीं पे रख दिया है तो इसकी कम्युनिकेशन रेंज कम रहेगी। अब ये सेट है, इसकी पावर कम है, लेकिन हम कहीं छत पे चढ़ करके बोल रहे हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल या पानी की टंकी पे खड़े हो गए तो इसकी रेंज अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, पावर और एंटीना हाइट। तो इस तरह से अब जो होता है इसका रेंज जो होती है वो लिखेंगे नंबर 1 हैंड टू हैंड। मतलब इस सेट से अगर एक आदमी के पास ये सेट है, दूसरे के पास भी वही सेट है तो ये इसकी रेंज आ जाएगी 1.5 से 2 किलोमीटर। ठीक है, हैंड हाथ से पकड़ने वाला, हाँ हैंड को हाथ से पकड़ने वाला, हाथ को थाड़ किए करने वाला। अब मान लीजिए एक हमने लगा दिया बेस स्टेशन कहीं पे। बेस स्टेशन पे क्या होता है, आप लोग कोई बताता थाने पे हम जाते तो बहुत ऊंचे एंटीना देखते हैं, किसी ने बताया था। तो अब इस सेट को क्या करते हैं, हमने मान लीजिए DCR में लगा है। अब DCR में क्या होता है, अबाउट 100 फीट एंटीना होता है। हाँ 100 फीट हाइट का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में जो एंटीना होता है वो 100 फीट हाइट का लमसम रखा जाता है। और सेट कौन सा होता है, ये आपका स्टैटिक सेट। तो अब आपका देखेंगे दूसरी रेंज आपकी आती है, हाँ 100 से ऊपर बढ़ाया नहीं जाता है। 100 से बढ़ाने में बहुत दिक्कतें हैं, हालांकि बहुत उस पर
100 से ऊपर बढ़ाने में और दिक्कतें आती है। उस दशा में वो हाइट आपकी नीचे वाली से काउंट होगी, पहाड़ की हाइट उसी एंटीना की हाइट में काउंट हो जाएगी। अब देखिए इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड से भी जो आए होंगे तो सुरखंडा देवी पड़ता है जगह बसूरी के ऊपर, वहाँ पे एक एंटीना रिपीटर लगा हुआ है और उससे बहुत चारों तरफ का बहुत सारा एरिया कवर होता है। सर जो 100 फीट से ऊपर को अगर हम लगाएंगे तो उसमें मकनातीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी? मकनातीस जो होता है लाइटनिंग कंडक्टर। देखिए 100 फीट के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर की ग्राउंड होता है, इसमें कोई अच्छा अर्थिंग रहती है। नहीं, लेकिन हमको अगर उससे ऊपर बढ़ाते हैं तो लाइटनिंग इंडिकेटर देना पड़ता है, लाइट जलती रहती है बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो देना पड़ता है, इसलिए 100 फीट से ऊपर नहीं रखा है। सर ये जो 100 फुट लगाते हैं जमीन से 100 फुट, जी जी जमीन से अगर हमने 3 मंजिल के ऊपर लगाया तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा सर। वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो प्लस हो जाएगा उसमें। अगर मैंने 3 मंजिल के ऊपर हमने 50 फीट खड़ा किया, एंटीना ऊंचा कर दिया तो 80 फीट माना जाएगा। हाँ जी यही वो 80 फीट माना जाएगा। सर वो तो आर्मी ने इंस्टॉल कर रखा है जो सुरक्षा देवी में, आर्मी का इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन ये अलग परमिशन दे करके आप कर सकते हैं, लेकिन 100 फीट तक पुलिस को परमिशन है कि वो अपना एंटीना इंस्टॉल कर लेगी कहीं भी बिना मतलब कोई सूचना दिए, या कुछ फिर आप अगर एयरपोर्ट पास में तो उसको सूचना दीजिए, सब दीजिए सब, तो 100 फीट तक का हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आपका आता है हैंडहेल्ड से मोबाइल मीन्स व्हीकल में आपका एंटीना लगा हुआ है, तो वो कितना रेंज ले लेगा? दो से 3 किलोमीटर। हाँ मान लीजिए एक गाड़ी हमने ये सब लगाया, ये एंटीना लगा दिया, तो एंटीना हाइट कितनी हो गई है? लगभग इतनी हो जाती है। और पावर में है तो और इधर जो है ये आपका छोटा एंटीना हो गया, कम पावर का, तो एंटीना जो रेंज है वो 100 to 100 बढ़ गया, उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन की रेंज जो होती है एयर डिस्टेंस होती है। ये हम लोग जो रेंज लिख रहे हैं ये नहीं कि आप यहाँ से चले, पहले यहाँ मुड़े जा करके फिर पक्षी तालाब सीतापुर रोड पर पहुँचे, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज पे आ गए, तो वो दूरी ज़्यादा होगी। लेकिन एयर डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर सीधे एयर डिस्टेंस जो हम देखेंगे तो हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत कम हो, तो इधर से घूम करके सीधा आ जाए। तो हम यहाँ पे जो एयर डिस्टेंस है एयर डिस्टेंस जोड़ी जाती है, ना कि अपने आप कम हो जाती है एयर डिस्टेंस। अगर कम नहीं होगी तो बढ़ेगी भी नहीं। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ से आप बरसी तालाब जा रहे हैं तो बहुत तो कम नहीं होगी, सीधी में है बिल्कुल। और नहीं अगर आप बरसी तालाब से मुड़ करके अंदर घुस गए हैं तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मोबाइल तो हैंडहेल्ड कम्युनिकेशन, ये मोबाइल जो है ये गाड़ी से हैंडल है। अब क्या होता है, अब आपकी तीसरी कंडीशन आ जाती है हैंडहेल्ड टू स्टैटिक मतलब लैंडलाइन थाने वाला या DCR वाला सेट जो है, यहाँ पे ऊंचा एंटीना लगा हुआ है, वहां पे यही रेंज आपको मिल जाएगी 5 से 7 किलोमीटर। स्टैटिक कनेक्शन वही होना जो लैंड फोन होता है। नहीं ये इस सेट को इंस्टॉल करते हो, इस सेट को इंस्टॉल करेंगे, इसके साथ एंटीना अभी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। स्टैटिक स्थिर समझिए ना, स्टैटिक में लंबा एंटीना मोबाइल में खड़ा कर दिया, परमानेंट बना हुआ है, एंटीना स्टेशन को हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे आपकी 5 से 7 किलोमीटर हो गई। अब एक कंडीशन आती है जो कहते हैं आप DCR यहाँ पे है, ये मान लीजिए DCR का एंटीना है और थाना आपका
ये है PS। अब मान लीजिए ये 100 फीट है और ये 80 फीट है। अब यहाँ पे रेंज आपकी जो कर दी 40 किलोमीटर 45, यहाँ पे आपको 35 से लेकर के 45 किलोमीटर की रेंज कवर करते हैं। अब देखिए पूरे जो पीसीआर होता है उसके सब थाने अब पीसीआर से जुड़े होते हैं। अब आप कहें कि किसी किसी जिले के जो 45 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है, वहां हम लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने 45 किलोमीटर तक हो रहा, लेकिन आपका थाना यहाँ पे 70 किलोमीटर तक पड़ रहा है। बहुत सारे जिले हैं, जैसे आपके बगल में सीतापुर है, सीतापुर में सीतापुर मुख्यालय से लेकर के एक गाँव को मथुरा थाना पड़ता है, वो लगभग 70 से 80 किलोमीटर करीब पड़ता है। अब वहाँ कैसे कराएंगे? 100 फीट से एंटीना हम लोग ऊंचा कर नहीं सकते हैं। सेट हमारे पास 25 वाट का है, वो वाट हो जाए। तो अब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर मतलब एक बीच में पैसी डिवाइस लगा दीजिए। उसने क्या किया, ये यहाँ पे मान लीजिए हम रिपोर्ट यहाँ पे हमने रिपीटर लगा दिया, ठीक। अब ये रिपीटर इसने सिग्नल यहाँ दिया और फिर इसको बूस्ट करके एम्पलीफाई कर दिया। तो उसका असर इतने हो गया, जैसी वेव यहाँ पे मिल रही थी उसी ताकत की वेव यहाँ पे मिली, तो उसने फिर 45 किलोमीटर आगे भेज दिया। एम्पलीफाई मत करिए, इसको लॉन्च कर दिया, ले करके जैसे बॉल ले करके इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ऑडियो निकाल करके उससे फिर से ट्रांसमिट कर दिया, रेंज बढ़ा पूरा ट्रांसमिट कर दिया। जब फिर से ट्रांसमिट किया तो कंडीशंस वही है यहाँ वाली, एंटीना भी वही है, पावर भी ज़्यादा है, तो उसने और 45 किलोमीटर और आगे बढ़ा। तो इस तरह से हम लोग 90 किलोमीटर तक की दूरी इसका पावर बहुत अधिक होता है। कवर जैसे करने के लिए 25 वाट है, लेकर भेजता है, उसका सिर्फ 40 से 50 ये जो दूरी आएगी तो मैक्सिमम दूरी है 90 किलोमीटर तक हम लोग कम्युनिकेशन करा देंगे। उसके आगे की भी कंडीशन है, बहुत सारी है, उसके आगे भी हम लोग कराते हैं। 90 किलोमीटर लास्ट पर रहे हैं, लेकिन ये BHF की मतलब अब BHF में एंटीना हाइट जो है वो डिपेंड करती है, और इस सेट का पावर, अभी छोटे सेट का पावर होता है, इसका हैंडहेल्ड का पावर है आपका 5 वाट। RF आउटपुट कहते हैं इसको, RF पावर 5 वाट है। और जो ये आपका बड़ा सेट रखा हुआ है, इसकी RF आउटपुट है 25 वाट। हाँ। अब रेंज आपकी डिपेंड कर रही है सेट की पावर और हाइट ऑफ एंटीना। तो अब चलिए, तो खैर वो हो गई। अब आपको जरूरत क्या पड़ेगी, आपको तो पहले आपको जरूरत पड़ेगी कि हम वो कर दें। पहले तो हम कैसे, मतलब इक्विपमेंट अगर आपको मिल गए तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहली जरूरत तो यही है, इसको इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वही HF से ध्यान करिए, HF में ध्यान करिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। पहले हम बेस स्टेशन बनाएंगे। बेस स्टेशन के लिए हमको एक स्टैटिक रेडियो चाहिए होगा। भाई कभी एक आप बेस बनाएंगे तभी तो आप कई बात कर पाएंगे। प्लस इसको चलाने के लिए कुछ चाहिए बैटरी सर, बैटरी या 12 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए, चाहे वो आप पावर सप्लाई यूनिट आती है जो AC को DC में कन्वर्ट कर देती है। हाँ, एलिमिनेटर के लिए पावर
पावर सप्लाई यूनिट से होगी। तीसरा आपको चाहिए होगा एंटीना, और चौथा क्या है सर? तार जिसको एंटीना से कोएक्सियल फीडर। कोएक्सियल फीडर, उसको कहते हैं कोएक्सियल फीडर। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ये सेट किया, सेट को आपने बैटरी से जोड़ दिया। अब यहाँ पे इसका RF आउटपुट निकलेगा, ये आपका चला गया ये एक कोएक्सियल फीडर निकला और यहाँ एंटीना पे आ गया। अब यहाँ पे जब आप एंटीना लगा रहे हैं तो उसके लिए कुछ एंटीना को ऊंचाई देने के लिए कुछ साधन आपको चाहिए होगा। ऊंचाई देने के लिए तो आप देखेंगे बाहर पोल लगे होते हैं, पत्ते पत्ते पोल, रेगुलर टाइप के। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? रेगुलर मास्ट। आपने लैटिस मास्ट जो हाइट देने के लिए आपको रहेंगे। रेगुलर मास्ट आपने लैटिस मास्ट। तीसरे नंबर पर क्या लिखा था? एंटीना। कोएक्सियल का क्या मतलब हुआ? वो एक्सेल होता है, एक तो आप देखते हैं एक तो हमेशा दो वायरों की जरूरत पड़ती है, एक वायर ऐसे, एक वायर ये कापर चल रहा है, एक कापर ऐसे चल रहा है। को एक्सेल होता है इस तरह से कि ये बोल्ट, इसके अंदर बोल्ट एक ये चारों तरफ से मैश टाइप की है जाली, मेटल जाली। ठीक सर केबल कनेक्शन भी चलता है वो? हाँ, बस केबल कनेक्शन का, लेकिन सभी का इम्पीडेंस अलग अलग होता है। ठीक, इंसुलेशन के लिए होता है ना? नहीं ये है, इसके बीच में इंसुलेशन आ गया, अब इसके बीच में कापर वायर, मतलब बीच में एक वायर चलता है, कापर वायर। ये तो ये मतलब हुआ कि एक जो लाइट वाला है उसको दूसरा वाला जो है वो घेरे रहता है चारों तरफ से, जो जाली ऊपर की है वो घेरे रहती है, उसी को कोएक्सियल फीडर कहा जाता है। अब ये भी कोएक्सियल फीडर है। सर डिस्क के तार में भी आती है? हाँ, डिस्क तार से सेम होता है, लेकिन सबका ये अलग अलग, सबका इम्पीडेंस जो रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए जो उसमें यूज होती है वो नहीं यूज करते। हाँ, तो ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा सेट के बारे में बता दें। सर ये ट्रायंगुलर मास्ट क्या दिखा है? जो आप बाहर देखते हैं छोटे छोटे से पोल टावर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे त्रिकोणा, छोटे कभी कभी टावर बनाते हैं, त्रिकोणा टाइप का जो है जालीदार स्ट्रक्चर पड़ा होता है, वो रेगुलर माउंट है। उनको एक एक जोड़ करके ऊपर एंटीना मास्क तो वैसा होता है जैसे वो शिप पे भी लगा होता है, पर्दा टाइप का कपड़ा सा लगा होता है। उसके ओब्लिक क्या है सर? अरे उसको लैटिस मास्ट भी कहते हैं, रेगुलर मास्ट या लैटिस मास्ट कुछ भी कह सकते हैं। बाकी डायरेक्शन के लिए होता है नहीं, डायरेक्शन नहीं, ये हमको हाइट देने के लिए केवल एंटीना। मान लीजिए एंटीना किसी टाइप का कोई एंटीना है, उसको ऊपर बांधना है तो उसको हाइट तो चाहिए, तो उस हाइट के लिए ऊपर पहुंचाने के लिए करते हैं। हाँ, स्टैंड उसके लिए स्टैंड वही मतलब ये है कि अलग से खंभा लगाने की जरूरत अब जो हमारे यहाँ एक नई चीज आ गई है वो कहते हैं उसको न्यूमेटिक मास्ट।
न्यूमेटिक मार्च। ये क्या है इसमें, जैसे आप वो देखते थे पहले ट्रांजिस्टर में एंटीना लगा होता तो खोलते रहते थे, खोलते अपने बढ़ता चला जाता था, उसी तरीके से होता है। इसको हवा से इसको पहले 10 फुट में खड़ा कर लिएगा, उससे के अंदर सेक्शन बने हुए हैं, हवा भरते गए वो ऊपर को उठता खड़ा करके 10 फीट पे हमने एंटीना मान दिया। उसके बाद हवा भरते गए वो 100 फीट तक निकल करके चला गया, तो वो एंटीना हमारा 100 फीट पे नीचे करना हो तो हवा रिलीज कर दो, नीचे हाँ रिलीज कर दीजिए, वो हवा रिलीज करिए वो नीचे गिर जाएगा। सर ये क्या बोलते हैं न्यूमेटिक ये इसीलिए है इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक आप पीछे जाइए, हवा का सिस्टम हवा यादव जी आप पीछे चले प्लीज, हवा से इसी पास चले जाइए, सर हाँ चले पीछे चले न्यूमेटिक ये एंटीना का प्रकार है नया नहीं नहीं, ये केवल सपोर्टिंग के लिए है। सपोर्टिंग एंटीना का अलग है, एंटीना अलग है। एंटीना को सपोर्ट देने के लिए मतलब ऊंचाई देने के लिए एंटीना तो ये हो गया ना सर, एंटीना तो ये हो गया आपके पास। एंटीना और भी है कई तरीके के जी और जी, भी वो है। मतलब फिलहाल तो जो है स्टैंड रखा हुआ है, इसके ऊपर एंटीना हाँ बस ये स्टैंड भाई आपका लेटेस्ट मार्च और उसके ऊपर जो मोबाइल लगा हुआ उसमें ये एंटीना लगा के तो अब इस तरह से आप देखिए सेट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। दिखाई पड़ रहा अरे भैया खोल दीजिए 10 जंगला जब स्टार्ट कर रहा ये हो गया आपका स्टैटिक सेट। अब इसमें देख लीजिए ये है ऑन ऑफ इसका ये हो गया, ये वॉल्यूम बटन। किसी में आपको वॉल्यूम और ऑन ऑफ एक ही में मिल जाएगा, जैसे ट्रांजिस्टर में होता था। अब उसके बाद ये सब चैनल बदलने के लिए है, चैनल शिफ्ट करने के लिए। चैनल मीन्स हर चैनल पे अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पड़ी रहती हैं। तो अब मान लीजिए किसी जिले को किसी ग्रिड पे चल रहा है, मान CCR एक नंबर 1 चैनल पे चल रहा है तो DCR 2 नंबर चैनल पे चल रहा हो, लेकिन सभी सेटों में दोनों की फ्रिक्वेंसी पड़ी होंगी, चैनल 1 भी पड़ा होगा 2 भी पड़ा होगा। जरूरत पड़े तो आप 2 पे जिससे जा सके, आपको मान लीजिए CCR को कोई बात DCR को बतानी है तो उसके ग्रिड में चला गया, चैनल 2 पे चला गया, उसने वहाँ पे जाकर के उसको अपनी बात बता दी। इसका आउटपुट जैसे बताया कि 25 वाट इसका पावर है और ये इसका एंटीना पोस्ट है। जो एंटीना लगेगा वो इसमें आकर के लगेगा, चाहे अब वो चाहे कोएक्सियल फीडर ले रहे हैं बड़ी, चाहे ये जैसे सेट टॉप बॉक्स में एंटीना का हाँ ये एंटीना इसमें फिट हो गया। अब इसको पावर देना है। डॉक्टर देखिए ये आपकी ये बैटरी हो गई, बैटरी से हमने इसकी बैटरी लीड को जोड़ रखा है। डिस्चार्ज जैसे जोड़ने में डिस्चार्ज है, अच्छा उसमें लगाने के लिए ये जैसे आपका सेट, ये बैटरी इसको कहते हैं बैटरी लीड। और इसके लिए देखिए इसमें कनेक्टर बना हुआ है इसका, यहाँ पे इसको हम लगाएंगे। ये आपका हो गया, इसको सीधे देखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये आपका सीधे बना हुआ, आप उल्टा लगाएंगे जाएगा ही नहीं, उल्टा लगाएंगे जाएगा ही नहीं, जाएगा सीधा ही जाएगा बस। 12 वोल्ट की सप्लाई गलती होने देखिए पहले होता क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं सर। इसमें प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि DC ऑपरेटेड है, प्लस माइनस अगर उल्टा लग जाएगा तो शॉर्ट लग जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले से बना रखा है कि उल्टा लगेगा ही नहीं, लगने ना पाए। अब ये इतना आपका हो गया, इसको कहते हैं
माइक असेंबली मतलब माइक्रोफोन असेंबली इसी में है। इसमें माइक्रोफोन है, बोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका स्पीकर जो है वो इसी में लगा हुआ है, सुनने के लिए स्पीकर बोलेगा। अब ये इसमें लगा दिया गया, इसके जैसे टेलीफोन को लगा था हाँ हाँ बस अलग अलग सब चीज़ होती थी ये इसमें। अब ये समझ लीजिए आपका इंस्टॉलेशन एक पूरा हो गया। अब इंस्टॉलेशन वहाँ जब आप लगाएंगे तो हो सकता है ये एंटीना, अगर गाड़ी में लगा रहे हैं तो ये एंटीना काम कर जाएगा। अगर बड़े स्टेशन पे लगा रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं तो फिर आपको एंटीना ऊंचाई पे ले जाना। तो ये सब छोटे वाले एंटीने वही जीप के ऊपर कभी कभी भी होते हैं सर, वही छोटा ये इसको कहते हैं मैग्नेटिक बेस। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक बेस ये यहाँ लगाएंगे गाड़ी उसके पल जाएगा। अभी बता के दिखाएंगे उसे जो है। अब ये सेट आपका तैयार है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। मैग्नेटिक बेस ये ऑन ये सीधे 12 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है। सीधे सब ये ऑन हो गया। अब देखिए इसमें कोई चैनल पड़ा हुआ है DCI 32। अब इस पर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पड़ी हुई है, इसी को हम चैनल कहते हैं। ये चैनल देखिए, ये चैनल अप डाउन हो जाएगा, इसे चेंज कर सकते हैं, इससे आप चेंज करते जाइए, सब चेंज होते चले। नाम पड़ा हुआ है, सांकेतिक नाम डाला गया है। अब जैसे 12 मेरा नंबर तो 12 बना दो, तो ये 12 की जहाँ रेंज में आएगा ये तुरंत बोलने लगेगा। तो अब ये जरूरी नहीं कि ये 13 नंबर पे ही हर जगह यही फ्रिक्वेंसी पड़ेगी, हो सकता है 13 नंबर कहीं और पड़ी हो। ऑटोमेटिक पकड़ेगा, ऑटो सिस्टम कुछ नहीं, सिस्टम करेंगे फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करेगा ना, उस फ्रिक्वेंसी का जो भी सेट होगा वो उसकी रेंज में जहाँ आएगा वो अपने आप बोलने लगेगा। सब हाँ इसको प्रोग्राम किया था। ये जैसे मोबाइल आपने बता दें कि लेते हैं तो कुछ नहीं होता उसमें, फिर उसको अपने हिसाब से अपने कर इसी हिसाब से इसको भी हमने प्रोग्राम कर रखा है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं, क्या क्या डाला है सब टाइप करके। ये कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर करके जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उसी तरीके से इसमें भी पूरा डाला जाता है। वो प्रोग्राम किया तो वो जिले के हिसाब से या किसी डिमांड के हिसाब से कहाँ पे हमको यूज़ करना है, उस हिसाब से वहाँ की फ्रिक्वेंसी क्या है, लाभ है क्या है, उस हिसाब से। तब ये चैनल नंबर 13 में पड़ा हुआ ये सेट आपका रेडी पोजीशन में मतलब वर्किंग में। अब जहाँ इसको 13 नंबर का सिग्नल मिलेगा तो तुरंत बोलने लगेगा। देखिए इसको हम 13 नंबर का सिग्नल दे रहे हैं अभी से। ये जब यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है चल रहा जिस चैनल पे हम चाहें तो जिस चैनल पे चाहें वो फ्रिक्वेंसी डाल सकते हैं। नजदीक है ना, नहीं वहाँ देखते वो नजदीक का ये है मतलब ये फ्रिक्वेंसी। अब देखिए इसका अगर हम चैनल बदल देंगे कुछ हो रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी तभी काम करेगा। ये जो सेम फ्रिक्वेंसी पे जितने भी सेट होंगे, हम मान लीजिए इसी फ्रिक्वेंसी पे हम और 4 सेट खोल के रख सारे दें, काम इसमें भी सेम आवाज जाएगी, आवाज आने लगेगी। आवाज में कोई फर्क, इसमें कोई फर्क नहीं है कि आवाज कम हो गई, बटेगी नहीं, उसकी आवाज सब पे जाएगी। तो सबसे बड़ा हमारे इसका कम्युनिकेशन का फायदा है कि एक साथ हम सबको अपनी मैसेज दे सकते हैं। तो अभी भी मोबाइल फैक्ट से नहीं कर सकते, विद इन सेकेंड हजारों लोग को अलर्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज डायल नहीं करना है, कोई नंबर डायल नहीं करना चाहिए अपना बोले चैनल के हिसाब से पूरी सेटअप हाँ उस फ्रीक्वेंसी पे जितने हैंडसेट आएंगे उसमें सब में आवाज आपको शेयर किया जाएगा। एक चैनल पर जो फ्रीक्वेंसी है आपके ग्रिड पे सभी फ्रीक्वेंसी मतलब एक नंबर पे वही फ्रीक्वेंसी एक पे 2 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं, बट पाँच हम नंबर वही चैनल सेम पूरे बात को जिले के लिए
ये बात दबाए बात को पूरा भी है पूरा बागपत सुनेगा, जितनी भी उसके रेंज में। बागपत से कौन है भाई? मुनीर अच्छा चलिए, बागपत तो यार ध्यान रखना है। तो RSVP बताओ, बोलना इस पे, बोलने का नियम पहले बता दो। RSVP फिर और नाम बता दिए। अच्छा इसके बारे में RSVP को अपने से कोई इसके पार्ट बता दीजिए आप। देखिए चलिए, शुरुआती में नेक्स्ट डे से अगर आप लोग कहीं काम में जाएंगे तो मैक्सिमम यही मिलेगा आपको आवश्यकता पड़ने पर। तो इसका परिचालन मेथड आप जान लीजिए क्या होता है। सबसे पहले ये वाली पोर्शन एक चीज है ये हम बोल सकते हैं, बोला जाता नहीं है, बोल सकते हैं आप लोग। पहले आ रहे हैं पूरा ठीक है, वो एंटीना है आपका, ये हमारा चैनल चेंज होता है यहाँ 1 2 3 4 कुछ लिखा नहीं है, बट हम आपको बदलते चले जाएंगे। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी फीड है वो इसमें हमारा अपने चैनल फीड है, वो सब चैनल इसमें 1000 चैनल 1000 चैनल है, घुमाते जाएंगे बदलता जाएगा, राइट, यहाँ दिखता जाएगा। और ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल ऑब्लिक ऑन ऑफ स्विच की, जैसे फिर अपन RSVP का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या नाम है भैया? RSVP का फुल फॉर्म बता दो। हाँ, ये हम उसको स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखते रहेंगे, पहले अभी बूट हो रहा है, अभी वो सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, अभी फीचर आ गए, ये हमारा संचालन के लिए तैयार है। यहाँ देखिए एक बना हुआ है ना, इसे दाहिने हाथ में रख के नहीं बोलना है, बाएं हाथ में रखना है और इस पे रखना है, देख रहे हैं? दबा के इसको हम दबाएंगे, इससे बाहर रखो कैसे? हाँ, 13 और 1 मैच करेगा, 13 और 1 मैच करेगा। और इसका 13 और इसका 1, हाँ, इसके हैंडल का 1, इसका 13। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो हमको जो है ना, ये नहीं कि मतलब कैसे भी बात कर रहा है, ऐसा नहीं। ये जो है सेट को 1 से 2 इंची दूरी पे रखना है और यही बोलना है, ठीक है ना। ना हमको इसको सताना है, ना यहाँ से बोलना है, ना यहाँ से बोलना है, ना ऐसे बोलना है, राइट। और इसको रखेंगे, PTT स्विच को दबाएंगे, दबाने के बाद मोटा मोटी मन में सोच लेंगे कि 1 या 1.5 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद हम आवाज़ निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलना शुरू, PTT दबाते ही बोलना शुरू कर दिया, तो शुरू के आपके कुछ वर्ड कट जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। माइक को प्रेस करना, PTT लगा हुआ है, उसके दबाने के 1 या 2 सेकंड बाद आप बोलेंगे। हाँ, मतलब बहुत सरल तरीके से बोल रहा है। हाँ, दूरी हमारी 1 से 2 इंची के आसपास रखेंगे। बहुत लॉट बोलने से बहुत दूर तक आवाज़ नहीं जाएगी। सामान्य बोलिए जिससे हम आप बात कर रहे हैं ना, उसी ढंग से इसको डिजाइन किया गया है। सामान्य वार्तालाप के जो शब्द होते हैं, इसको जोर से बोलेंगे तो आवाज़ फटफट के आएगी, बहुत तेज नहीं होगा, ना तो धीरे से बोलना है, ना बहुत तेज बोलना है, मीडियम सामान्य बातचीत में बोलो। और जैसे कोई बहुत बड़ी घटना भी हो गई है ना, तो उखड़ मतलब हड़बड़ा कर नहीं बोलना, सामान्य वे में बोलना है, ठीक है। अब ताल कैसे करेंगे? ताल से पहले हमारे यहाँ तो चूँकि ताल साइन बने हुए हैं, जैसे आपको ये पता होगा कि मैं जैसे 10 आदमी में देते हैं, या 10 आदमी का नाम मालूम हो, या ABCD कुछ नाम आप रखते हैं, ठीक है ना, सबका या उनके नाम से ही होगा, राइट। जैसे भी आपने स्वीकार करा वो करिए। जैसे सामने वाले का नाम अल्फा है, मेरा नाम गीता है, तो मैं पहले उनका नाम दूँगा, इसको हमें कॉल करना है। तो ये सेट जो है हमारे ग्रिड में 10 बटे होंगे, 100 बटे होंगे, 200 बटे होंगे, तो मैं कॉल करूँगा तो ग्रिड के सभी लोग सुनेंगे, बट हमें जब तक स्पेसिफिक नाम नहीं लेंगे तो हमें रिप्लाई नहीं करेगा ना। तो जैसे हमको बोलना है अल्फा या राम कुमार से बात करनी है, तो पहले मैं उनका नाम लूँगा, ठीक है। अल्फा वाला समझ जाएगा कि हमें वो कॉल, वो फिर जवाब क्या देगा, क्योंकि मैं चार्ली हूँ, वो अल्फा है, हमको ये क्या बताएगा, कैरी ऑन, बोले ना, इंसान वर्तना होने की भाषा है। कैरी ऑन का मतलब आप बताएं क्या कह रहे हैं। तो मैं पहले उसका नाम देकर के कॉल किया,
अल्फा चार्ली अल्फा, ठीक है। अल्फा ने क्या किया, चार्ली को रिपीट करेगा, चार्ली फ्रॉम अल्फा या चार्ली अल्फा कैरी आउट, मतलब मैं आपको सुन रहा हूँ पता है, फिर आप आपको अच्छा हर शब्द में अल्फा चार्ली अल्फा ओवर दोनों का नाम लिया जाएगा। हाँ रिसीवर का भी ऑपरेटर का भी। हाँ, पहले हम जिसको काम आवाज़ कर रहे हैं, जिसको हम बुला रहे हैं, जिसको हम कॉल कर रहे हैं, उसका नाम लिया जाएगा। उसके बाद मैं अपना नाम लूँगा या हम अपना कोड करेंगे, उसका ओवर बोलेंगे। सामने वाला हमारा सुनेगा, वो हमें जवाब देगा, फिर ओवर बोलेगा। मतलब जब तक हम लोगों के बीच काम वार्ता होती रहेगी, लास्ट में ओवर यूज का यूज करेंगे, ठीक। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी वार्ता होगी, उसके बाद जब हमें वार्ता समाप्त करना है तो लास्ट में बोलेंगे ओवर एंड ऑफ। मतलब आपको सुनाई पड़ रहा है? ठीक है, ओवर एंड मतलब मेरी वार्ता समाप्त हो गई, ठीक है। हमारी आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है, ओवर एंड ऑफ मतलब जब वार्ता हमारी समाप्त हो जाएगी तो भी हमें संदेश आपस में लेन देन करना होगा। बीच में हम अपनी संवाद को जब रोकेंगे, अब विराम देंगे, सामने वाले को बोलने के लिए कहेंगे तो ओवर बोलेंगे, ओवर, ठीक है। लास्टली जब वार्ता मेरी समाप्त हो जाएगी तो ओवर एंड ऑल, ठीक। चलिए आपने तो सब समझ लिया, कैरी ऑन, ओवर एंड ऑल, ठीक है। चलिए इस क्षेत्र में पीटीटी को मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड तक ही दबाएं। अगर हमें लंबी वार्ता करनी है, 2 मिनट तक भी वार्ता करनी है, तो 2 मिनट तक इसको दबाए नहीं रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे सेल का ट्रांजिस्टर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। सांस लेते हैं ना आप जैसे, इसी तरह से केवल 1 मिनट छोड़ दीजिए, सांस ले लीजिए, फिर दबाइए, फिर बोलिए। मतलब 30-40 सेकंड पर इस पीटीटी को छोड़ देना। क्या हो जाएगा? पहली बात तो 40 सेकंड का इसमें प्रावधान इसलिए दिया गया है कि इसमें पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पावर जनरेट करता है, राइट। वो कम्पैक्ट है, छोटा सा है, एयर कूलिंग की कोई सुविधा नहीं है, वो हीट होता है। 30 से 40 सेकंड पैमाना रखा गया है कि 40 सेकंड पर ब्रेक कर दीजिए आप, नहीं तो अन्यथा लगातार अगर आप 2 मिनट तक बोलते रहेंगे तो हो सकता है कि 2-4 कॉल के बाद ये सेटअप खराब हो जाए। हाँ वही समझ गए ना। इसके एक प्रोसीजर में ये आता है कि आपको लंबी भी वार्ता करनी हो तो 30 और 40 सेकंड के बीच एक अनुमान रखेंगे, बंद हो गया। अगर नहीं हुआ तो इसमें एक सिस्टम आपने डाल दिया है कि वो अपने आप आपसे आवाज़ करने लगेगा। 60 सेकंड के बाद वो अपने आप आपकी आवाज़ काट दे। आपको 40 सेकंड में ही आपको रोक देना है, बेस्ट है। अगर आपने 60 सेकंड कर दिया तो सेट बंद हो जाएगा, मतलब सेट बंद नहीं होगा, आपकी आवाज़ को काट देगा और एक धीप की साउंड आने लगेगी, आप समझ जाएंगे कि हमारा ट्रांसमिशन नहीं होगा, राइट। 40 सेकंड हाँ जी, टाइमर लगा सकते हैं अपने आप को। अनुमान आप जब आप पहुँच करेंगे तो एक अनुमान हो जाएगा। कहने का मतलब इससे आपको शॉर्ट बात डालेंगे, लॉन्ग बात तो नहीं हाँ बटन दबाइए, फिर छोड़ कर फिर बात करेंगे आप। तब कुछ बोलेंगे इसमें। हाँ जी, 1 मिनट की है, 30 सेकंड में बंद कर रहा है तो कुछ बोलेंगे, जो भी वार्ता करेंगे ओवर बोलेंगे, आपस में जब आप काम करेंगे उसको ओवर बोलेंगे। सर ये जो आप नियम बता रहे हैं इसको दबा के रखने का, जी जैसे हमने 40 सेकंड के बाद छोड़ दिया और तुरंत दूसरी पार्टी बोल रही है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तब आप नहीं सुनेंगे। वाली बात ये भी प्रोसीजर बताते हैं, ग्रीड में 40, 50, 60 या 10 वायरलेस हो सकते हैं ना। तो ग्रीड डिसिप्लिन में ये आता है कि जब अगर आपका किसी का भी रेडियो बोल रहा हो, यानी कोई ट्रांसमिट कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, तो उसमें 70, 80, 100 जो भी ग्रीड में जितने भी सेट्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, सुनिए, पीटीटी मत दबाइए, ट्रांसमिटिंग मत ऑन करिए, क्योंकि आपके ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जो वार्ता कर रहा है ना, जब आप पीटीटी दबा देंगे व्यवधान हो जाएगा, बहुत सारे लोग नहीं सुन पाएंगे, जिस रेंज में वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। 40 सेकंड पे जब बंद करेंगे, बटन को छोड़ देंगे तो ओवर एंड ऑल तो बोलेंगे नहीं, फिर आप कंटिन्यू वार्ता जारी रखे हैं ना, आपकी वार्ता तो पूरी नहीं सर है। फिर कितनी देर का गैप करेंगे दोबारा बोलने के लिए? एक बार दवाई छोड़ दीजिए, दवा मतलब कैसा? थोड़ा 2 से 3 सेकंड। 30 सेकंड आप छोड़ के दिखा दीजिए।
हाँ, बोल रहा हूँ अभी मैं आप ही लोग को दूंगा, आप ही लोग को ले आया हूँ, आप लोग बात कर करेंगे, ठीक है ना। 30 से 40 सेकंड अनुमान लगा लीजिए कि हम कितने शब्द बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से अगर कंटिन्यू वार्ता करनी है, आपको कॉल करनी है, तो हम ओवर नहीं बोलेंगे, फिर से दबाइए, फिर से बोलिए। लास्ट में ओवर कर देंगे, इसका मतलब हुआ कि इनकी वार्ता अब समाप्त हो गई। अब ये दूसरे अगर किसी को कॉल करना हो या जिससे आप बात कर रहे हैं तो उनको कॉल ना हो तो आपको रिप्लाई देगा, और लास्ट में आप दोनों की वार्ता खत्म होगी और एंड ऑफ। फिर तीसरा लोग इसी तरह से कॉल करेगा, फिर चौथा करेगा, ठीक है ना। चलिए सर ऐसा कोई हैंडसेट नहीं आया अभी जिसमें अंदर इंटीग्रेटेड कोई कूलिंग सिस्टम लगाओ ताकि लंबी वहाँ हो ना लाइसेंस प्रोसीजर बनाया गया है, इसी विषय में नहीं है। मोटरोला हो, तीनों हो, हमारे पास और कुछ ऐसी सुविधा ठीक है ना। इसमें हीट सिंक लगा हुआ है, ये कंट्रोल करता है, थर्मास्टर लगा हुआ है, बहुत कैसे पे होता है, इसलिए जो पॉइंट व्यू से भी तो रखा गया है, बिजली का भी रखा गया है। उसमें अगर मोबाइल जैसा मोबाइल किसी जगह टच इसका भी है, मैक्रोनेक्स भी है, फिलिप्स का है, ठीक है ना। सर ये हम कह सकते हैं जैसे लॉन्ग टाइम के लिए बात करनी है, इसमें है कभी वो दूसरा मैसेज देगा तो हमें सुनाएंगे। हाँ जी बोलिए सर। जैसे मतलब है ना इसमें शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए इसलिए रखा गया है कभी कोई दूसरा अर्जेंट मैसेज देना चाह रहा है तो समय की बचत। तो देखिए आपको सब में संक्षेप बोलना है, शॉर्ट में जितना शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा बहुत लंबा जो है मैंने नहीं 12 सेकंड अरे हालचाल लेने वाला नहीं है ना, ये सब ठीक से बता रहे हैं वो रीजन यही है कि जब हम इसमें हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो इस समय कोई दूसरा अपने बात नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। तो इसलिए क्या होता है 60 में से बोलते हैं कि इसको हम लोग फ्री रखते हैं, इससे कोई अगला जिसको अपडेट कॉल करनी है वो अपना कॉल कर सकते। इसलिए 60 बात करिए, कम से कम उसको फ्री रखिए। हम लोग ग्रिड को ये हम जब बात कर रहे हैं तो पूरा ग्रिड बिजी है, जितने भी और सेट है वो कोई भी बोल रहे, कोई भी नहीं। तो आपको इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात ही बोली गई। हाँ मुश्किल से कोई भी बंदा 30 सेकंड और 1 मिनट से भी बात नहीं कर सकता, लंबा मैसेज नहीं पढ़ना होता, आपको इससे सूचना करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, छोटी छोटी बातें करनी है, ठीक है ना। अगर आपको मैसेज भी देना है कोई लंबा 100 GR का 50 GR का, तो आप बीच में ब्रेक करते हुए बीच में आप ब्रेक कर दीजिए। हो सकता है कोई किसी को अर्जेंट मैसेज हो तो बीच में आपको वो करेगा, लेकिन अगर ये एक बार दबा हुआ है तो फिर दूसरे की बात नहीं आएगी, ठीक है। इसमें हालांकि हमने ऐसे बहुत सारे फीचर्स भी बना रखे हैं कि अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो आप जब तीसरा अगर इसको दबाएगा अपने सेट का तो वो टू 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 करने लगेगा, वो काम नहीं करेगा, मतलब आपका काम खराब हो गया, कहीं जाम हो जाएगा, फिर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, फिर से कॉल बिजी है, इस समय आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या होता है कि जब आप कॉल करेंगे ना, आप जो शब्द बोल रहे हैं हो सकता है सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए भी छोटा छोटा ब्रेक दिया जाता है 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद, कि मतलब सामने वाला अगर नहीं समझा तो बोलेगा कि फिर से रिपीट करें, या कोई टेलीफोन नंबर नोट कर रहे हैं, करवा रहे हैं आप, ठीक है, 91 या कुछ रखेंगे तो उनको सामने वाले को कुछ और समझ में आएगा, तो उसको क्या करना होगा, फोनेटिक में आपको उसको विस्तार से बोलना। जैसे और नहीं समझ में आ रहा है, अनार वाला ओ ऐसे करके, बम्बे वाला बॉ लिखिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड है ना जो थोड़ा सा लगता है कि जैसे वी है, वी या वी, हाँ आपको बताना होगा, ठीक है। और बोलने के बाद सामने वाले से आपको जवाब देना होगा कि आप समझे या नहीं समझे, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको समझाइए, फिर से रिपीट करिए, फोनेटिक शब्द का प्रयोग करिए, ठीक है ना। चलिए हैंडहेल्ड सेट में इस तरह से आपका प्रयोग करना है। इस बटन का कोई आपका यूज नहीं होगा, ये जो मेमोरी है बहुत सारे फंक्शन है, इसको छेड़ना नहीं है, आप छेड़ेंगे तो इसके फंक्शन बदल जाए, फिर आपको एक्सपर्ट के पास ले जाना पड़ेगा तो भैया इसको सही कर दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डिजिटल सेट है, उसमें बहुत सारी फंक्शन है, इसमें हम लोग जो है वाईफाई से जोड़ करके यहाँ से अमेरिका लंदन तक बात कर रहे हैं, बहरहाल अभी हो चुका है, हम लोग प्रयागराज में यूज़ किया था इससे सर। हाँ वाईफाई से जोड़ना है और वाईफाई से जोड़ करके यहाँ से सॉफ्टवेयर डाल करके सेट को हम वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे, कोई भी वाईफाई जो मिल रहा है उससे फिर आप जो वाईफाई से कनेक्ट हो गए ग्लोबली जहाँ दूसरा सिटी होगा वहाँ बात कर सकते चाहे है। अरे लखनऊ चैनल वगैरह ये हमारे
स्टेशन स्टेशन फ्रॉम टेस्टिंग विकेटी जो भी स्टेशन कॉल कर रहा हो तो बुलाइए। RSQ from विकेटी RSQ बोल गया एक कंपनी वाले पास है सर ये अगर आप वाईफाई के थ्रू बाहर अंतर्राष्ट्रीय कॉल कर रहे हैं तो ये किसी टावर से पूरा बैक टेस्ट पता है रोड पे बिजली के पास फायर स्टेशन प्रभात फ्रॉम एडी वर्मा आप हमको सुन पा रहे हो? चलिए ये कर रहे हैं काम। देखिए अब आप लोग के काम की चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। जैसे आप लोगों को सेट मिल सकता है, मिलेगा, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है फाइनल सेट मिलेगा। कहीं कोई घटना घटी तो आप कम्युनिकेशन आप अपने नज़दीकी स्टेशन का चैनल भी आपको प्रोवाइड होगा, संपर्क करेंगे। सपोज ऐसे जगह पर आप चले जा रहे हैं जहाँ आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, टेलीफोन टावर फोन से कोई व्यवस्था बात नहीं कर रहे हैं, अब आप हैंडल से भी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको अपने थाने का जानकारी है कि हमारा किस चैनल पे मेरा थाना है, जिस थाने में आप काम कर रहे हैं, राइट। आसपास में कोई बिल्डिंग होगी, मैक्सिमम ऊंचाई पर चले जाइए, कम्युनिकेशन करने का कोशिश करेंगे। जैसे आपने बताया कि 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कम्युनिकेशन हैंडहेल्ड किलोमीटर हो रहा है, हैंडहेल्ड को स्टैटिक 5 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन अगर आप 50 किलोमीटर चले जाते हैं तो पत्रों से कम्युनिकेशन, ठीक है। आपातकालीन में ये आपको नंबर 2, अब आपको तो बिल्डिंग भी नहीं मिल रही, हमें कम्युनिकेशन करना है, तो आप ढूंढिए कि कोई नहर हो या कोई नदी हो जिसके ऊपर पुल बना हुआ हो, उस पर चल जाए। तो 5 किलोमीटर का कम्युनिकेशन है, वो 20 किलोमीटर हो जाए। अच्छा सर, नहर के पुल पर इतनी, हाँ जी, अब मैं बताता हूँ। जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, किसी दबाते हैं ना, यहाँ से तो हमारा पावर ट्रांसमिट होता है, तो चारों ओर हल्का ऊपर नीचा बाएं तक, तो जो लाइन ऑफ साइट तो लाइन ऑफ साइट गया वो तो ठीक है। ये वेव धरती से टकराता है, धरती जो है ना, अगर ग्राउंड बहुत अच्छा मिले तो उसको प्रोजेक्ट तो करता तो 25 किलोमीटर, यस। लेकिन ग्राउंड कैसा होना चाहिए? नंबर 1, दलदली और पानी। हम लोगों को सिखाया जाता है कि अगर आप किसी मिल में कहीं हो, हमला हो गया, आप गिर गए, आप खेत लेकर भाग गए, अब आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप दलदली जगह ढूंढिए या पानी वाला जगह ढूंढिए, अथवा ग्राउंड देखिए। अब देखिए नीचे पानी है, अभी हमारे ग्राउंड का काम कर रहा है, उसके ऊपर पुल बना हुआ जिसमें सरिया पड़ी हुई है, इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ग्राउंड वेव से हमारा लोग ये आपातकालीन ऐसा जानकारी होनी चाहिए। आपातकालीन आपको ये ग्राउंड यानी कि उसकी रेंज भी बढ़ गई। आपातकाल में आपको ये सब लाभ, रेंज सर पानी की वजह से बढ़ा या पानी की वजह से रेंज बढ़ेगा? ग्राउंड वेव की वजह से ब्रिटिश साइंस में भी ये पढ़ाई जाती है वायरलेस। अगर आपको वायरलेस में कहीं थक गए, स्टैटिक स्टेशन जहाँ भी लगा होगा उसमें लंबे टीना खड़ा करके स्थिर होकर के बंदा कुर्सी टेबल पर बैठ करके काम कर रहा है, आपको हैंडल लेकर के टहलता है, क्राउड में जा रहा है, भीड़ में जा रहा है, मेला में जा रहा है, घटना स्थल पे जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर तो देखने की कोई प्रोसीजर होगी नहीं, जो बाहर फील्ड में है। तो कंट्रोल रूम के जो ऑपरेटर होंगे वो इस चेक का परिचालन करेंगे, उसका दायित्व बनता है कि वो लॉग बुक मेंटेन करें। लॉग बुक क्या होता है? डेट बार, समय बार क्या वार्ता हुई उसको नोट किया जाता है, लॉग बुक, ठीक है। हर कॉल जो भी किसी से किया है अपने ग्रीड में या बाहरी ग्रीड में, वो लॉग बुक पर अपना एंट्री करते हैं। लॉग बुक, LOG लॉग बुक, ये तो कंट्रोल रूम में रहेगा। ये कंट्रोल रूम में रहेगा। कंट्रोल रूम सारे
सूचनाओं के आदान प्रदान और सारी वार्ताओं को इसमें एंट्री करेंगे। वो एविडेंस में काम आएगा, जांच में काम आता है, ठीक है। कंट्रोल रूम का ऑपरेटर क्या करेगा, लॉग बुक को मेंटेन रखेगा। लॉग बुक में क्या मेंटेन करता है, जो भी हमारे बीच में वार्ता हो रही जो भी है, सूचनाएं आएंगी, जो भी सूचनाएं दी जाएंगी वो लॉग बुक में एंट्री की जाएगी। तो सर ये जो लॉग बुक वो जिससे ऑपरेटर खुद बात कर रहा है वो लिखिए, या कोई दो ऑपरेटर से बात कर रहा है। जैसे 4:20 में अल्फा ने एक सूचना दिया, ये घटना हो गई, सुन लीजिए, फिर वो लॉग बुक में लिख देगा अल्फा 1 द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि ये घटना हुई है, यह सूचना अमुक अमुक व्यक्ति को बताएगा। तो जो एक्शन करेगा वो भी लिखेगा उसमें, ठीक है ना। क्योंकि इस ग्रिड में वीवीआईपी भी होंगे, बड़े अफसर्स भी होंगे, ठीक है ना। लिहाजा किसी भी अफसर या फालतू या जो वर्ड के यूज नहीं है वो नहीं यूज करेंगे। शालीन भाषा में हम इसका काम करेंगे, संक्षिप्त में बोलेंगे, जो बातें समझ में नहीं आया रिपीट करके समझाएंगे, लेकिन सबको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो फैक्ट बात है उसको बताना है, जो रियलिटी है वही सर। ठीक है ना। हमेशा मीठी भाषा में बोलेंगे, कभी भी जल्दी या एक्साइटेड होकर या गुस्से होकर के नहीं बोलना है, ठीक है ना। जब कभी ऑपरेटर कंट्रोल रूम में ड्यूटी शिफ्ट होता है या रोटेशन चल रहा है, वो आएंगे तो सबसे पहले देखेगा कि हमारा साफ सुथरा है या नहीं, बैटरी की पोजीशन कैसी है, कहीं फ्रोजन तो नहीं लगा है। 2 मिनट में एक बार देख लेंगे उसको और उसको थोड़ा साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है ना। ये प्रथम दायित्व बनता है कि जब भी कंट्रोल रूम आएगा ऑपरेटर वो अपने प्रीवियस ऑपरेटर से पूछेगा कि कौन सी घटनाएं पेंडिंग है, क्या क्या घटनाएं हो रही है, महत्वपूर्ण बातें बताओ। वो बता देगा कि अमुक अमुक घटना हुई है, फलना वीवीआईपी वहाँ है, अमुक जगह ये घटना घट गई, अमुक जगह, हालांकि लॉगबुक में लिखा हुआ है, फिर भी उनको संक्षिप्त में बताना होता है। उसके बाद जो ड्यूटी ऑपरेटर है ड्यूटी ऑन करेगा, जो ड्यूटी ऑपरेटर ऑफ हो रहा है वो क्या करेगा, ड्यूटी ऑफ करेगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया वो अपना संचालन शुरू करेगा। उपकरणों का थोड़ा सा सभी लोग ऑपरेटर जो भी आएंगे देखेंगे कि हमारा सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वीवीआईपी अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है या हमारे यहाँ राष्ट्रपति आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, या कोई बात ऐसे जो वीवीआईपी है उसका नाम नहीं लिया जाता है, उसका खुद को ना कोई कोड वर्ड होता है, हमेशा आपको कोड वर्ड में, ठीक है ना। साथ साथ जो हैंडल लेकर फील्ड में है, अगर कोई महत्वपूर्ण बातें हो रही है उसको आप इतना ही वॉल्यूम रखिए कि आप सुन सकें, पब्लिक को जानकारी ना मिल पाए। अगर क्राउड में है तो आप कान में लगा करके सुनिए, बाहर हैं तो इतना ही आवाज़ रखिए कि पब्लिक को ये सूचना नहीं मिले। इसमें मैक्सिमम गोपनीय बातें का प्रसारण होता है। हमारा आम आदमी जैसे कि भैया ने बताया लोगों ने कि अमुक बजे जो है हमारी गाड़ी की चेकिंग हुई है, पता चला गाड़ी वालों को पता चला हल्ला हो जाए पब्लिक के बाद अमुक जगह हमको जो है कहीं कॉम्बिंग करनी है या किसी बदमाश को पकड़ना है, रेड करनी है, तो अगर पब्लिक को पता चल जाएगा तो पब्लिक का तो काम है कि इस कार्य को जानबूझ करके पहुंचा देगा। अरे भगवान बोल रहा था तो 4 किलोमीटर चल करके भी बता देगा। लिहाजा तो फील्ड में हम ऑपरेटर सेट लेकर के बाहर हैं, चाहे व्हीकल वाली हो, मोबाइल गाड़ी का हो या हैंडल लेकर के हो, तो कोशिश ये कीजिए कि हमारे अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। अगर आप बहुत गोपनीयता आपको रखनी चाहिए। अब जैसे आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, कहीं चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं, कहीं अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्योंकि आप कंट्रोल रूम में हैं या सेट है आपके पास, तो कहीं भी इस चीज़ का आपको शो नहीं करना है या जिक्र नहीं करना है कि मेरे को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है। राज को राज रखिए। जो सेट में कम्युनिकेशन आपने करा है उसके बारे में पब्लिकली या अपने फैमिली वाले को नहीं बताएंगे, ठीक है ना। सर ये भी प्राइवेसी होती होगी जो कंट्रोल रूम में बैठते हैं, उनकी ड्यूटी इन और आउट जो लोग कर रहे हैं, ये भी तो एक प्राइवेसी भी होती होगी। हाँ बिल्कुल 100%, लेकिन इसीलिए तो मतलब वो भी तो काम पब्लिक मैं बता दूँ
हम लोगों पे IPC, CRPC, रेलवे सारे एक लागू होंगे। हम ये मानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये मानती है कि हमारा जो भी बनता है वो सिक्योर है। अगर आपने पब्लिकली कहीं और किया, जांच होगी, पकड़े जाएंगे, फिर आपको स्टार से बताएंगे। नहीं, आपकी सिक्योरिटी की बात हो रही है सर, कि जैसे आप इन और आउट हो रहे हैं ड्यूटीज में, तो पब्लिक के बीच में आपकी भी ड्यूटीज को लिंक नहीं होती होगी। हमारा प्रोटेस्ट इसमें आपको जो क्रिप्टो वाला सेक्टर है, क्रिप्टो का भी काम है, हम लोगों से बहुत महत्वपूर्ण छाटे जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनकी टेस्टिंग होती है कि कोई बात कहीं लीक ना करवा रहा हो, आपसे लीक करवाएगा प्राइवेटरी ऑफिसर, आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर आपने एक भी बात लीक करी तो ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली से भगा देगा, क्या भैया आप कुछ लाइक नहीं, आपका हाजमा ठीक नहीं है, कोई भी बात नहीं है। इसकी भी टेस्टिंग हो करके जो है, इससे अगले स्टेप वाला जो क्रिप्टो स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं, क्रिप्टो ट्रेंड होते हैं, उसमें और भी अधिक गोपनीयता बढ़ती है। ठीक है ना? जो भी ड्यूटी कर्मी रहेगा वो अपने शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त बना रहेगा। तो आप कौन सी घटना घट जाए, केवल सूचना का ही आदान प्रदान नहीं है इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड और कंट्रोलिंग सारी चीज़ होनी चाहिए। कौन सी घटना घटने के बाद हम किसको सूचना करेंगे, किस तरह से हैंडलिंग करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर वाली जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जो नेपाल बॉर्डर पे है या किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो डिस्ट्रिक्ट है, एक ऑपरेटर जागता है और पूरी जनता सोती है। रात में अगर कहीं से कोई सूचना इसको गुप्त रूप से मिल जाए कि अमुक जगह से बाहर के बदमाश या गुंडे या आर्मी हमला कर रही है ना, तो तुरंत सबसे पहले आर्मी कैंप को बताएगी। उनके पास बॉर्डर के थाने में सबके पास होता है आर्मी कंट्रोल रूम का नंबर, तुरंत उसको बता देगा। उसके बाद एक्शन चालू करवा कर DMSP को बताएगा कि ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी, मैंने आर्मी कोर कंट्रोल फल्ला को ये बता दिया है, अमुक क्षेत्र से हमारे देश पर हमला हुआ है या बदमाश आ रहे हैं या आतंकवादी घुसे हैं। एक कंट्रोल रूम ऑफिशियल किसी कंट्रोल रूम का ऑपरेटर होता है और रात भर प्रहरी का काम करता है। सभी थाने वालों को पूछता है तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, घंटों घंटों सीक्यू लेता है और वो झूठ ना बोले इसके लिए GPS लगा के रखे हुए हैं। पता चल बस्ती चलती है सर, बस्ती करते हैं, बस्ती घूमती रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है अभी। GPS सर गाय में लगा रहता है? गाड़ियों में हमारे सब में अच्छा, इनमें GPS है तो वो नेट पे पता लग गया। यस, कंप्यूटर पे मैं लॉगिन कर दूंगा, इससे को जो है दे दूंगा, ये कहाँ से मूवमेंट करेंगे अगर ऑफ कर देंगे तो पता चलेगा ना कि आपका सेट ऑफ है। और बड़ा जरूर कर दिया आपका सेट ऑफ है, जवाब कैसे दोगे? सेट ऑफ ही कर सकते हैं, बैटरी डाउन हो गई आपकी जिम्मेदारी है, आपको सेट सही रखना है या नहीं रखना। आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, आप इस क्लास के लिए नहीं है। ये सेट किया जाता है तो इसका मतलब ये कि 24 घंटा ऑन है, जब भी कॉल करेंगे जवाब। अच्छा, इसका बैटरी बैकअप कितने टाइम का होता है? ये कॉल पे डिपेंड करता है, रिसीविंग के मॉडल में ट्रांसमिटिंग के दौरान आपको से आपको रोज जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, रोज चार्ज कर लिया करिए। 1-1.5 घंटे 2 घंटे में चार्ज हो जाता है ना, इतना टाइम तक 2 घंटे में चार्ज होगा, दिन भर यूज करिए। आप बहुत ज़्यादा यूज कर लो तो दिन में काफ़ी हाँ, बस यही है। ये क्या ईजी है मोबाइल की तरह? जैसे सामान्यतः थाने चौकों में 2-2 दिन चल जाता है, ठीक है ना। सर दूर दराज इलाके में जाते तो वहाँ ये तो हम लोग को सर बहुत रेयर कभी मिलेगा। अब आपको ये रहे कि मतलब 6-10 घंटा से अधिक रहना है, तब फिर आपको एक्स्ट्रा बैटरी या चार्जर चाहिए। प्रत्येक सेट के साथ एक चार्जर भी है। तो आपको लंबे समय तक कहीं ड्यूटी पे करना है तो आप उसको चार्जर ले जाओ, अगर वहाँ बिजली की उपलब्धता नहीं है तो फिर आप बैटरी के साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे प्रयास रहती है कि आपको 2 दिन में एक बार चार्ज कर लीजिए, एक दिन में प्रत्येक दिन 2 घंटा चार्ज करिए, तो चार्जर ले जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मेन सुबह आपको पावर लेके चार्ज करना होगा। सर ये हम लोग को तो नहीं मिलेगा ना, स्लिप बैटरी होती है। सबकी इच्छा है जानकारी लेने की। ये बैटरी है, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बड़ी बैटरी। इसमें ये बैटरी अच्छी खासी बैटरी। पुरानी मोटरोला के सेट में इसी तरह आती थी। मैं तो हम सोचे तो बहुत बड़ी बैटरी है। ये सेट हम लोग को नहीं मिलेगा ना सर चलाने के लिए, ये हम लोग के ऑफिस में तो मिलेगा नहीं। इसमें इस डिपार्टमेंट में नहीं, हम लोग के सिविल डिफेंस ऑफिस में तो ये मिलेगा। भैया आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन अगर कोई आपका डिपार्टमेंट करेगा। किसी
आपदा की स्थिति में हम आपको दिया जाएगा, अगर आपसे ड्यूटी लिया तो आपको दिया जाएगा। देखिए ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि नहीं मिल सकती। इलेक्शन में सेक्टर मजिस्ट्रेट और ये जितने भी होते सबको ये सब दिया जाता है। गाड़ियों में सेट लगाए हाँ, जहाँ कंट्रोल रूम स्थापित है वहाँ ये पूरा सेटअप वहाँ से पूरा देखिए आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे RSVP का फॉर्म क्या होता है? रिदम, स्पीड, वॉल्यूम और पिच। R से रिदम हुआ, लय। देखिए जब हम बोल रहे हैं ना RSVP लिख देता हूँ। देखिए स्पीड, वॉल्यूम, पिच। बोलने के कुछ नियम है, सिग्नेचर करते रहेगा, उसी को कहते हैं हो जाएगा। RSVP। R से रिदम, रिदम का मतलब क्या होता है? बोलने के लय, लय। लय मतलब एक लय में बोलिए नहीं कि आप कभी ऊंचा बोल रहे हैं, कभी नीचा बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं। जो लय एक सामान्य लय है उसमें बोलिए। आप ये ना सोचिए कि हम तेज बोलेंगे तो वहाँ तेज सुनाई पड़ेगा। नहीं, ये भी हाँ बिल्कुल सही कहा। अब जैसे कोई एक सेंटेंस बोल रहा है तो 2 वर्ड बोल के रुक जाइए, फिर बोलिए, फिर रुकिए, फिर बोलिए। ये लायबत्ता नहीं, एक क्रम से बोलना है, समान वे में बोलना है, सामने वाले को समझ में आए। ऐसे आपकी स्पीड अब आप इतना ना बोले कि हो गया पता लगा कोई समझा नहीं। आप नामों बोलिए जिस स्पीड से आप बोल रहे हैं उसी स्पीड से रात में इतने बजे से इतने बजे तक चेकिंग करानी बस। ये स्पीड मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता। हाँ, बोलने की गति आरंभ से अंत तक सेम होना चाहिए। सामान्य ढंग से बात करिए, आप जल्दीबाजी नहीं कीजिए। वार्ता के मध्य आंशिक विराम नहीं कीजिए, जब जरूरत पड़े तो भी दीजिए, बार बार विराम मत दीजिए। और महत्वपूर्ण शब्दों का उच्चारण, ठीक है ना, स्पेल आउट करके दीजिए कि आपको लग रहा है कि सामने वाला शब्द नहीं समझ पाएगा तो उसको स्पेल आउट कर दीजिए। अगर कोई रिपीट कर रहा है तो झुंझलाइए मत, उसको जवाब दीजिए। किसी वर्ड को नहीं समझ पा रहा है तो जवाब दीजिए। आता है आपको लाइफ में वॉल्यूम मतलब आपका नॉर्मल होना चाहिए, ना तेज होना चाहिए, ना बहुत धीमा होना चाहिए। आप कर रहे हैं बिल्कुल वहाँ को सुनाइए नहीं पड़ता। आप माइक्रोफोन जो है 2 इंची के पास रखिए। समान जब आप वार्ता कर रहे हैं, किसी को आप जवाब दे रहे हैं तो 1 से 2 इंची के पास माउथ पीस के पास रखिए। सेट को वर्टिकल जितना रख सकते हैं उतना रखिए, ठीक है ना। मैं तो चिल्ला कर बोलिए। पिच है, पिच जो है ये लगभग सबकी फिक्स होती है, इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। जो हमारी बोलने की पिच है वो लगभग जैसे महिलाएं बोलेंगी तो उसकी आवाज़ जाएगी। बोलिए, ना मोटी आवाज़ बना के बोलिए, ना महीन आवाज़ बना के बोलिए। जो एक्चुअल है वो, हाँ जो एक्चुअल आप है सबकी समझ में आ जाए। महिलाओं को ऑपरेटिंग में तो रखा जाता है। दूरसंचार में महिलाएं कॉल रिसीव करना और ये सब करना महिलाओं को तो रखा है, क्योंकि उनकी पिच जो होती है वो महिला अच्छी मानी जाती है कम्युनिकेशन काम वो तो अलग मैटर हो गया, तो अलग मैटर है। लेकिन उनकी पिच जो है आवाज़ क्लियर होती है, पिच से लोग आवाज़ क्लियर होती है, जो चीज़ बोल रहे हैं वो क्लियर है। और पिच का एक इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल आवाज़ में। नॉर्मल आवाज़ में आपको उनकी आवाज़ लगती धीमी है लेकिन जाएगी दूर। जो जिसकी महिलाओं की आवाज़ कही जाती है वो धीमी, सुनने में धीमी लग रही लेकिन वो जाएगी दूर तक, क्लियर होता है ना ज़्यादा रहती। तो ये RSVP आपका एक रूल हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरल आदमी को दिक्कत ना हो, बहुत लंबा नाम लेना पड़े। मान लीजिए आप पुलिस अधीक्षक को कॉल कर रहे हैं तो कहेंगे पुलिस अधीक्षक काम जनपद कंट्रोल रूम, तो कितना लंबा हो गया। वहीं पुलिस अधीक्षक को कह दिया कि आप आस्कर हैं, आपको डाल दे दिया। कप्तानों का टीम का सबका अलग अलग है जो अपना DSP STM सबका कोड बनाया, ऑस्कर, टाइगर, पैंथर, अल्फा, बीटा, चार्ली, गामा सब। इससे 2 फायदे हुए, एक तो आपको ज़्यादा देर नहीं बोलना पड़ रहा है, शॉर्ट में देर तक, और दूसरा ये हुआ कि जनरल जिसे पब्लिक है वो आपको कहीं पे बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा। आपने कहा ऑस्कर फ्रॉम चार्ली, ऑस्कर साहब नहीं, अभिमान नहीं, कुछ नहीं लगाना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है केवल ऑस्कर आपको इसमें श्रीमान
ये कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं, वीआईपी कोई रिस्पेक्ट नहीं देना है कोई ताकि सामने वाले को पता नहीं चले किसी कोई VIP से बात नहीं कर करना रहा है। ऑस्कर है तो ऑस्कर कौन सा भी, जी। उसमें कोई रिस्पेक्टिव वर्ड की जरूरत नहीं है। ये सर ये आफ्टर सर जो वाकई में एसपी के कुछ लिए नहीं, जय हिंद, कुछ नहीं। एसपी साहब के लिए कोर्ट यूज होता है क्या? नहीं, हम जिले में बनाते हैं ना, किसी ने ऑस्कर बना दिया, किसी ने रॉकेट बना दिया, ये हर जिले का ये फिक्स होता है। मतलब पर्सनैलिटी के साथ जो भी बनाना, जो वहाँ का मतलब वो फिक्स होता है वहाँ। बदलेगा नहीं, नहीं बदल सकते, जो एसपी आया उसको मान लीजिए किसी को हो सकता है रॉकेट ना अच्छा लगता हो, उसने कहा नहीं भाई मेरा नाम ये रॉकेट नहीं रहेगा ऑस्कर। किसी भी साल 2 साल में बदल दिए जाते हैं कि आप पब्लिक को जो है ना लड़ाई हो गया भाई जानने लगे एक भी बार जैसे आप एक खड़े हुए कहीं ना ऑस्कर नहीं समझ पाए है, आप उसी की आवाज़ कर रहे हैं, कप्तान की आवाज़ ये जान गए ऑस्कर। अब तक 2 साल हो गए उसको बदल दिया है। हाँ, रीजनिंग में जिस तरह से होता है कि आगे जाके वो सीरीज बदल दी जाती है, सीरीज ये सीरीज आज चल रही हो, उसमें एक दूसरे से संबंध होता है, 4 चीजें हैं तो, लेकिन यहाँ पे कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पे आप पूछेंगे कि रॉकेट को ऑस्कर क्यों किया गया, तो कोई टेक्निकल उसमें वो नहीं, जवाब नहीं, या कोई ऐसा नहीं है कि आर के बाद वो आता हो तो उसको लगा दिया कि आर के बाद वो शुरू हो गया, उसके बाद पी शुरू हो जाएगा, ये ऐसा कुछ वैसे ही जैसे पासवर्ड को चेंज करना, चेंज कर अब रॉकेट कर दिया अगर मोबाइलों को जैसे लिख दिया गया चीता 1, चीता 2, चीता 3। हाँ, एक दूसरों से जो बता दो, तो इस तरह से हम लोग कोड बना देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गोपनीय भी हो गया और थोड़ा सा कालिक करने में आसान हो गई, और उस आदमी को पता भी रहता है कि फट से उसका आस्कर उसके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है। जैसे आपको रोज कोई किसी नाम से बुलाने लगे उस नाम से, तो जैसे वो बोलेगा आप तुरंत कौन जाने पीछे से कौन अगर वो उनका एलियस नेम हो गया हाँ है ना, और एलियस नेम, और दूसरा इससे थोड़ा टेक्निकल भी हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा सीक्रेट भी हो जाता है। प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहे। हाँ, सर जैसे कि हम लोग काम करते हैं इमरजेंसी और पीस में, तो उसमें जब कोई हादसा होता है तो उसमें कंट्रोल रूम कितने बनाए जाते हैं काम के लिए? कंट्रोल रूम देखिए, मेन कंट्रोल रूम तो एक होता है डिस्ट्रिक्ट का, अब बाकी आपका वहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ पे कंट्रोल रूम बना दिया जाता है, सब कंट्रोल रूम। वो कंट्रोल रूम क्या करते हैं, जैसे अभी आप सबने बताया वहाँ घटना जैसे होता है कि थाना पीएस जो है वो डीसीआर को रिपोर्ट करेगा, तो उसी तरह हो जाता है, और पीएस को इसकी मोबाइलें और जो भी है वो रिपोर्ट करेंगे। तो जो लोकल न्यूज जो भी वो आपके पास आएगी, घटना स्थल किसी के पास ये वाकी टाकी लेके उधर खड़ा है, कोई ट्रेन के उधर खड़ा है कोई ट्रेन, तो वो आपको बताएगा। आपका काम होगा कि आप तुरंत उसको डीसीआर को करने का, वहाँ वो आगे अधिकारी को देखा, आपने अधिकारियों को भेजेगा। कंट्रोल रूम जैसे रेल एक्सीडेंट हुआ, काफी लोग मारे गए, घायल हो गए, यानी इस वक्त कंट्रोल रूम सेटअप होता है, एक टेलीफोन नंबर जनरेट कर दी जाती है, ठीक, उसको पूरे ऑल इंडिया में पेपर में न्यूज में फैला दिया जाता है कि जो भी अपने आदमियों को ढूंढना चाहते हैं तो कंट्रोल रूम से राइट, हमारी वायरलेस सेट लगा होता है। फिर इसके आप लोग जैसे वॉलेंटियर, रेलवे, STRF सब काम करने लगी, वहाँ जो भी घटनाएं हो रही है इस कंट्रोल रूम को सूचना, इस कंट्रोल रूम को हर बंदे के बारे में पता चल गया कि क्या क्या हो रही है। अगर कोई आंध्र प्रदेश से फोन कर रहा है कि भैया ये फोटो है हमारा देखो, या इस ढंग के आदमी या इस ढंग के आदमी मेरा कोई है कि नहीं, उनको ये जवाब दे पाएगा ना कि DM या तो SP। और यहाँ की कंसोलिडेट करके सूचनाएं DM को और SP को भेजा जाता है, DM के माध्यम से सरकार शासन को भेजी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम से भी उसकी लिंकअप होती है उस कंट्रोल रूम में, तो एक मिक्स फॉर्म में एक बेहतर काम करने का प्रयास करती है कि अच्छे से अच्छा हो। जब ये सूचना समाप्त हो जाती है, ग्राफ समाप्त हो जाता है, उस कंट्रोल रूम को बंद कर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम अनुमत करती है। इसीलिए इस कंट्रोल रूम का प्रयोग होता है, क्योंकि कंट्रोल रूम का डायरेक्ट छुट्टी वहाँ है नहीं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को भी संभाल रहा है, हो सकता है कि दूसरी घटना घटे, फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा। इस तरह से आपातकालीन स्थिति में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के लिए या 1 दिन के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना होती है। इसका संरचना चलो एक क्वेश्चन
जी बताइए। सेटअप अभी क्रिएट किया ना आपने, इसको बड़े सेक्टर से भी कनेक्टेड हो रहे हैं। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब विदाउट जो आप बड़े एंटीना बना रहे हैं शासन का वो ना परमिशन हो नहीं मिला तो इसको ये रिप्लाई आपस में कनेक्ट हो सकता है हम क्या? लोग कर- बिना उसके बिना मुझे नहीं तो आपस में कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन दूरी कितनी रहेगी? दूरी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। आप Without सबको antenna, contact without होगा। antenna आप कह रहे हैं ना? जी जी Without connect होगा। Connect देखिए, connect नहीं होगा तो मिसाल देते तब भी connect होगा। होना ही है। लेकिन इसकी जो connection को range जो कहते हैं वो बहुत कम है। छोटे वाले हैं, बहुत बस यहाँ से बोल देना वहाँ तक के छोटे वाले। अच्छा, फिर जैसे वो घर के वॉकी टॉकी होते हैं इस टाइप से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल pending वाला। वो डिस्टेंस उसकी हाइट पे डिपेंड है। सेट जो बोलेंगे का मतलब आगे बढ़ के अगर बोलते हैं दूसरा हटाने का इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं 100 फीट लगा दूँ तो 50 किलोमीटर होगा तो 40 किलोमीटर। इसकी हाइट की मतलब ये हमारे बैटरी बना हुआ है, बैटरी इसकी बोनट पे रख दीजिए, चुपक बना हुआ है, गाड़ी में लगा दीजिए। तो हमारा कंट्रोल रूम से 10-12 किलोमीटर तक भैया ने बताया है। उसको मैं क्या करते क्योंकि इनका सेक्टर में लगा होता है ये। सर ऊपर से थ्री वाले ये 40-50 ऊपर से जितनी हाइट कर देंगे उतना कर देंगे। किस तरफ वाले सर? सर ये व्हाइट वाला लेफ्ट साइड उनको एंटीना दिखा देते हैं, एंटीना उनको नेट है क्या इसमें? रेडी डेट भी है। डेट पर हम लोग का काम स्टार्ट करेंगे। जी देखिए ये एंटीना है, देखिए नाम करें और लिख रहे हैं। ये एक एंटीना इस टाइप का होता है जो हम लोग इस सेट में जब स्टेशन पे इंस्टॉल करते हैं, ये एंटीना लगाते हैं। इसको हम 100 फीट पे ये वाला या ये वाला, ये इसको कहते हैं जीपी एंटीना, ग्राउंड प्लेन एंटीना। इसको हम लोग स्टैटिक स्टेशन के लिए यूज करते हैं। ये स्लाइड भी शेयर है हम लोग को। ये स्लाइड का आप चला रहे हैं, ये हम लोग को मिलेगी या आप लोग के पास? मतलब बाकी हर जो क्लास चलता है हम लोग जितनी भी क्लास है उसकी स्लाइड मिल रही है। इसमें पूछा जाए आप क्या देखेंगे मतलब इसमें स्लाइड सर जो है जो हम लोग काम दे दे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। स्लाइड दे देना आपको ग्रुप बना होगा उसमें भिजवा देंगे। वो सर यहाँ आपको दे देंगे। योगेश सर को दीजिए। ये हो गया। ये एंटीना देखिए ये ऊंचाई में बंधा हुआ है, ये ले जाके 100 फीट के ऊपर जो न्यूमेटिक मार्क या नेगेटिव मार्क जो भी खड़ा कर रहे हैं उसके ऊपर इसको बांध देंगे। अब इसकी हाइट 100 फीट रहती है और कोएक्सियल फिगर के इसको जोड़ करके इसका मतलब जेट से कनेक्ट कर देते हैं। ये रेडीमेड है। हाइट के हिसाब से सब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी नहीं, रेंज रेंज कम्युनिकेशन का रेंज बढ़ जाता है। दूरी। फ्रीक्वेंसी तो वही है। हाँ ज़्यादा दूर तक कवर करेगा। ये भी वही एंटीना है, एंटीना। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे वेव आई, यहाँ से टकराई नीचे। अब ये चुप लगे हुए हैं तो ये क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करके जो वेव इधर बेकार चली जा रही है उसको यहाँ से डायरेक्ट करता है इधर। रेडियल्स है ये, इसको डायरेक्टर भी कहते हैं। इसको इधर को रेडिएट कर देता है, डायरेक्ट कर देता है, इसको इधर को डायरेक्ट कर देता है। तो ये आपका इसमें सिग्नल बूस्ट हो, थोड़ा सिग्नल बढ़ जाए ऊपर की तरफ ले आएगा। अब ये आपके गाड़ियों के लिए सेट है, क्यों ये लाया? जो ये रखे हुए ये रखा हुआ है। ये है जो कहीं फिक्स कर देते हैं गाड़ी में ही। अच्छा बीच में क्या होता है, मैं बोल से टाइट होता है, कोई चुपा वाला नहीं होता। कोई एक कहता है कि भाई चलो इसमें हमारा अकाउंट कर दो। ये आपका एचएफ का एंटीना पेटे थे, ब्रॉडबैंड एंटीना था ये। बैकबोन है, दोनों वाली बताया नहीं था। ये दोनों ये सॉफ्टवेयर वाली ये है और वो जो है ब्रॉडबैंड है जिसमें रजिस्टर्ड और कैपेसिटर बॉक्स लगेगा। ये तो बड़े एंटीना है। ये आपका देखिए ये एचएफ सेट है। एचएफ सेट ये सब एचएफ के सेट है। जो एचएफ यूज करते हैं इनका पावर होता है 100 वाट। कितना सर? 100 वाट। अच्छा 100 वाट का है और ये तो 25 वाट का है। 25 वाट का है, वो 5 वाट का। वो 5 वाट। ये आपको जो आपने बताया कि बीच में रिपीटर्स लगा देते हैं। जी जी ये रिपीटर्स है। फोटो खींचे जाइए आप सब। अरे मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा।
ये भी रिपीटर्स हैं। ये आपको देखिए एक मेट्रोला कंपनी का, ये कैनून कंपनी का। ये सब हैंडल्स हैं अलग अलग कंपनियों के। ये आपके ये मेट्रोला कंपनी का है, ये कैनून कंपनी का है। नहीं और बनाती है, आईकाम का है, आईकाम का नीचे वाला है सर आई काम का, ये वाला ये आईकाम का है। ये दोनों टैग कैनून के हैं। ये सब हमारे जो इक्विपमेंट है ये डेयरी में यूज करते हैं। ये सब देखिए आउटपुट मीटर है ये सेटों में नहीं ये अलग चीज है। सेट में कितना पावर, जो बता रहे थे कि बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है DC वाट क्या होता है, 100 वाट क्या होता है। तो सेट में जब हम सेट को मेरा चेक करते हैं कि कितने वाटेज है, तो मुझे इसी से जब ये मीटर है ट्रांसमिटिंग मोड में जब आते हैं, ट्रांसमिटिंग मोड में उसको टिकटी करते हैं, तो यहाँ से करंट जनरेट होकर निकलती है, वो वायर से होकर एंटीना में, तो वो कितनी स्ट्रांग है उसका मानक है इसका आउटपुट वाट में। जो वाट में 5 वाट का कम सिग्नल होगा, 25 वाट का ज़्यादा सिग्नल होगा, 100 वाट का उससे ज़्यादा होगा। अब हम लोग जब साइड टेस्ट करते हैं तो नापते हैं इससे, या खरीदारी करते हैं तो नापते हैं कि भैया तो सही है सेट नहीं है। अगर कोई सेट कर हमारा काम नहीं कर रहा है तो लाते हैं तो देखते हैं कि आउटपुट बचा है कि नहीं बचा। नहीं बचा है तो फिर उसका ट्रांजिस्टर बदलते हैं। ये सब हमारे मीटर भी निकालते हैं। ये तो टेस्ट इक्विपमेंट है, काफी महंगे इक्विपमेंट है। इसकी प्राइस 35 लाख। ये हम लोग यूज करते तो ये सब तो सर रिपेयरिंग वगैरह में यूज होता है। रिपेयरिंग में जो खराब हो जाते होंगे ये है इसी से सहायता से हम एंटीना टेस्टिंग करते हैं कि मेरा एंटीना सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसका रेडिएटर को घटा बढ़ा करके सही करते हैं।